तो आइए प्रदेश बीजेपी कार्यालय की ओर रुख करते हैं। विशेष संवाददाता जुगल किशोर शर्मा हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। जुगल, जानना चाहेंगे कि अब बात की जाए तो अपडेट्स की, तो कौन से कार्यकर्ता हैं जो कि बीजेपी कार्यालय पहुंच गए हैं? थोड़ी ही देर में अब पार्थिव शरीर पहुंचने वाला है वहां। जी हाँ, देखिए बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और अब आप देख सकते हैं कि जो सलामी देने के लिए यहाँ पर पुलिस जवान पहुंच चुके हैं, चूँकि वो सांसद रहे हैं और स्वाभाविक रूप से राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंतिम विदाई की जाएगी। और आप तस्वीरों में देख रही होंगी प्रेरणा कि जो पुलिस कर्मी हैं जो उनके अंतिम दर्शन के वक्त सलामी देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और अब से यानी हम कह सकते हैं इस पूरे तैयारी को इस रूप में देख सकते हैं कि उनका पार्थिव देह बस पहुँचने वाला है। और अगर हम बात करें नेताओं की तो प्रभात जी जो पूर्व बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। हम उनसे प्रतिक्रिया लेंगे कि किस सर बेहद दुखद क्षण है ये, और खास तौर से नंदू भैया का इस तरीके से जाना एक क्षति है व्यक्तिगत रूप से भी और पार्टी स्तर पर भी। नंदू भैया का व्यक्तिगत कुछ भी नहीं था। 1967 में प्रथम वर्ष करके निकले वो संघ का, तब से पीछे पलट कर नहीं देखा वो। संघ ने, संगठन ने, भाजपा ने जनसंघ का दिया भी जलाया उन्होंने, और जनसंघ के दिए को उस समय लोग अपनी लहू से जलाते थे। तो जनसंघ का दिया जलाया, कमल खिलाया गांव गांव में, निमाड़ का खेबैया नंदू भैया नारे लगते थे वहां पे। 78 में शाहपुरा के वो अध्यक्ष बने नगर पालिका के, 3 बार विधायक, 5 बार महामंत्री, 6 बार सांसद, प्रदेश अध्यक्ष। और ये अपने आप में मायने रखता है। और गुमान और अभिमान से दूर थे वो, सहज सरल उपलब्ध थे, संवेदनशील थे, जन पीड़ा और पर पीड़ा को समझते थे। और कुल मिलाकर हम लोगों ने एक निमाड़ का तो बहुत बड़ा नेता, लेकिन मध्य प्रदेश का एक सर्व सामान्य परिवार का, शाहपुरा के एक गांव से निकला व्यक्तित्व खो दिया। मैं उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आपने कहा सहजता और सरलता, कहा जाता था जब अध्यक्ष थे उनके दरवाजे हमेशा सभी कार्यकर्ताओं के लिए खुले रहते थे। ऐसा व्यक्तित्व तो मिलना बड़ा मुश्किल होता है राजनीतिक दलों में। निश्चित तौर पर कार्यालय खुला था उनके लिए। अब आप देखें ना, 5 अध्यक्ष बदले, 5 बार महामंत्री रहे, तो सर्व सहज सुलभ थे। दिल्ली में भी कोई दिन ऐसा नहीं था जो 10-5 कार्यकर्ता उनके घर पर नहीं रहते। वो अपने सजग थे। 6 बार विधायक सांसद रहना, 3 बार विधायक रहना, ये सामान्य घटना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की अपूरणीय क्षति है। निश्चित पे प्रभात जी बता रहे हैं कि अपूरणीय क्षति है। और स्वाभाविक रूप से जैसा उन्होंने कहा, चाहे दिल्ली हो चाहे भोपाल हो, उनके लिए अपने घर का दरवाजा, अपने ऑफिस का दरवाजा हर कार्यकर्ता के लिए हमेशा खुला रहता था। सहज व्यक्तित्व था, सरल व्यक्तित्व था। और आप सोचिए कि 6 बार सांसद चुना जाना लगातार, उसके बाद 3 बार विधायक, 5 बार प्रदेश महामंत्री, 2 बार अध्यक्ष, यानी तमाम पदों पर वो अपनी योग्यता से पहुंचे हैं। तो स्वाभाविक रूप से आप उनकी योग्यता का पैमाना समझ सकते हैं, आप उनकी सहजता और सरलता का पैमाना समझ सकते हैं। और ये कार्यकर्ताओं का जो यहाँ हुजूम आया है उनके अंतिम दर्शन के लिए, उससे ये आप उनकी लोकप्रियता समझ सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा प्रेरणा कि सहज, सरल थे, योग्य थे, लोकप्रिय थे। और यही आज हम इस तस्वीरों में देख रहे हैं कि लगातार कार्यकर्ता आ रहे हैं, बड़े नेता आ रहे हैं अंतिम दर्शन के लिए उनके। और अब से कुछ देर बाद पार्थिव देह पहुंचने वाली है। और ये जो तैयारियों का मैं आपको दिखाऊंगा कि जो अंतिम दर्शन के वक्त जब उनका पार्थिव देह यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ अंतिम जो दर्शन के साथ साथ उनको सलामी भी दी जाएगी। चूँकि सांसद थे और सांसद राजकीय शोक भी है, एक तरह से हम राजकीय सम्मान के साथ उनको। जी बिल्कुल जुगल, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं उनकी लोकप्रियता जो है वहां खड़े कार्यकर्ता भली भांति दर्शा रहे हैं। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बता दें थोड़ी ही देर में उनका पार्थिव देह प्रदेश बीजेपी कार्यालय